हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम टू दिस चैनल दैट इज योर जेनिक। वेल, इस समय स्टूडेंट के माइंड में यही चल रहा है सर, DFCCIL का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उसके लिए टेंशन बढ़ती जा रही है और इस समय क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, खूब सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं। यूट्यूब पे DFCCIL डालो तो पता चलता है भाई बहुत सारे अट्रैक्टिव वीडियोस मिल रहे हैं कि भाई DFCCIL में सिलेक्शन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पर्क्स मिलेगा, आपको भाई किराया नहीं देना पड़ेगा, आपकी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा दहेज मिलेगा, मतलब एन नंबर ऑफ अट्रैक्टिव वीडियोस चल रहे हैं क्या किसके सिलेक्शन होने के बाद। बेटा लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारे जितने भी अट्रैक्टिव चीजें हैं वो आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलेंगी, लेकिन उस सिलेक्शन होने के पहले जो चीजें करनी है वो आपको उससे डेविएट नहीं होना है। वो जो चीज अट्रैक्टिव चीजें हैं वो खुद आपके पास आएंगी, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू बी एग्जाम ओरिएंटेड। ज्यादा मुंगेरी लाल के सपने वाली चीजें मत देखिए कि क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला, वो तब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो खुद आपको देने आएंगे। ओके तो सर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने इसमें माइंडसेट रखिए कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन के तौर पे लेके देख सकते हो, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि एग्जाम के बाद सिलेक्शन के बाद क्या होने वाला है। ओके तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं कट ऑफ क्या था लास्ट समय, तो उस कट ऑफ को डिस्कस करने का क्या मतलब है। मतलब कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे तो सर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा, लेकिन एक हमको एक बाउंड्री मिल जाएगा कि हाँ भैया इस बाउंड्री के ऊपर, इस लेवल के ऊपर तक हमको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्क्स रखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी हमारा क्या होगा, एक सेफ जोन में हम लोग आ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि कितना कट ऑफ लास्ट टाइम गया था और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ओके सर, तो फाइनली क्या है बेटा, जैसे कि मैं आपसे बोलूं तो बेसिकली क्या है बेटा, जो आपका DFCCIL है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपने गाना सुना ही होगा, मुंबई से गए पूना, पूना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए पटना, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो DFCCIL है बेटा वो क्या कर रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कॉरिडोर बना रहा है जिसके थ्रू वो क्या करे, जो गुड्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, आपका पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके विद इन अ लेस टाइम, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, इसके पास DFCCIL के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए उसको बंदे चाहिए, जो कि आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप लोग प्रॉपर्ली क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान से वो क्या करेंगे, उसको लेके चलेंगे। तो फाइनली क्या है बेटा, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2018 की मैं कट ऑफ की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यही क्या देगा, एक अच्छा ओवरव्यू देगा आपको 2018 में क्या हुआ था बेटा। मैं जनरली अगर बात करूं अभी इस समय एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो देखा जाए तो बेटा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो लास्ट आपका 2018 में जो आप लोग के बच्चे ने फॉर्म भरा था, वो देखा जाए तो फॉर्म भरने की लोगों की संख्या कितनी थी, 24,776, मतलब बहुत कम बच्चे थे। इस समय बहुत लोग भरे हुए हैं, मतलब 5 टाइम्स में कर दूंगा तो वो भी लेस होगा। अभी भी फॉर्म फिलअप चल ही रहा है, तो क्या होगा, अभी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो स्ट्रेंथ बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो बच्चे क्या होंगे एग्जाम ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करेंगे उनका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो भैया इतने लोग फॉर्म भरे थे। और अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो बेटा उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स गया था 106 था और लोएस्ट कट ऑफ कितना था, 102 था। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये था कि आपको क्या करना है सर, जनरली मैं बात करूं, एक समराइज कर दूं तो भाई आपको अपना मार्क्स जो है वो 100 नंबर के आसपास रखना होगा। क्या करने के लिए, एक सेफ जोन में रहने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, बस इतना मेन मोटिव है। कट ऑफ एनालिसिस का मतलब इतना ही होता है। ये नहीं सोचना है कि हाँ इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे इतना आएगा, उतना नहीं भैया, सब रैंडम है। क्या चीजें हैं, आपको सबको इंपॉर्टेंस देना है और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। और दिमाग बैक ऑफ माइंड क्या चलना है, भैया मुझे 100 नंबर के आसपास किसी तरह भी आपको रखना है। और जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो और हमसे क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। तो वो बातें हो गई सर, वो चलता रहेगा, ये जो रिलेशन वो चलता रहेगा। लेकिन सर एग्जीक्यूटिव में आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो सर आपको 100 नंबर के आसपास रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका सेफ जोन में रहिए और वो जितने भी अट्रैक्टिव चीज आप लोग देख रहे हो वीडियोस में यूट्यूब पे वो आपको मिले, तो बेटा उसके लिए आपको 100 मार्क्स के राउंड ऑफ घूमना पड़ेगा। तो ये थी बेटा किसके लिए, आपकी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। और वही मैं बेटा बात करूं मैं सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की, तो बेटा सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की एग्जीक्यूटिव में बात करूं तो बेटा उसमें भी क्या थी, सारी कंडीशन सेम थी जैसी कि अभी है, बस द डिफरेंस इज दैट इस समय क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पिछले लास्ट टाइम क्या था भैया, 25,000 लोगों ने भरा था, 25,143, और अपीयर मतलब अब तो अपीयरेंस तो बेटा क्या होता है आपका 60% लोग अपीयर करते हैं चाहे कभी भी फॉर्म भरा जाए। तो क्या है बेटा, इसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट लास्ट टाइम क्या था, देखा जाए तो 77.5 आपका क्या था बेटा, कट ऑफ था, हाईएस्ट कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी को। मैं उसको स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, तो आपको स्टैंडर्ड लेके चलना है कि सर इसमें 77 था, तो आपको इसमें भी क्या नहीं सोचना है कि नहीं चलो थोड़ा कम हो जाएगा, हमको थोड़ा कम लाना पड़ेगा। नहीं, इसमें भी आपको यही सोचना है, चाहे आप लोग सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको बेटा 100 मार्क्स के राउंड ऑफ घूमना है, उसी के आसपास घूमना है। ये बैक ऑफ माइंड पे
रखिएगा पढ़ाई करते वक्त। अब ये मैटर करता है कि आप सब किस पे भरना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल से भरना चाहते हो, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में भरना चाहते हो, तो बेटा इसके डिसीजन आपका खुद होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि बेटा देखो मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा अरे सर आपको क्या करना चाहिए, अपने ब्रांच से भरना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं बेटा, आपको फिर से बताऊंगा, दोबारा ऐसे फॉर्म नहीं निकलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, उतनी तैयारी कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत आगे करने को तैयार हो, तो इस दोनों को फॉर्म को भर देना। अरे सर एक दिन पढ़ सकता है एग्जाम, अरे एक दिन पढ़ेगा तो क्या होगा भैया, 1000 रुपया ही फूकेगा ना, फूक जाने दो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी तो बेटा होती सबके अंदर है, बस यही यहाँ का खेल है ये सब। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, एक रूम में बंद हो सकता हूँ, महीनों महीनों तक एक रूम में बंद होकर अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे सकता हूं, तो बेटा आप लोग फॉर्म को भर सकते हो और बिलीव मी सिलेक्शन भी पॉसिबल होता है। ओके, तो चलिए इसकी बात हो गई सर। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं सर, और आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए सर, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, तो उसको देख लेते हैं। अब बात आई सर कि जो भी आपका क्वेश्चंस पैटर्न है, आपको पता है, बार बार मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 96 क्वेश्चन आपके क्या होंगे बेटा, आपके टेक्निकल होंगे, और 24 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे। तो थिंग इज दैट आपको टेक्निकल पर ध्यान तो देना ही देना है, बट इसको क्या करेंगे आप लोग, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। 24 मार्क्स ये क्या है, आपको क्या होता है ना, एक मनोहर लाल खट्टर की बुक आती है, उसको क्या करो, ले लो और उसको रगड़ दो बेटा, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो बेटा आप लोग ऐसे पढ़ जाओगे। थिंग इज दैट इतना इसको पढ़ लो कि आउट ऑफ 24 आपको 17 से 18 नंबर मिल जाए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसका सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। तो सर आपको क्या करना है, उतना ही पढ़ना है कि आपको 24 में से कम 17-18 नंबर लेके दे दे। मेन फोकस आपको बेटा टेक्निकल कराना चाहिए, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर मेन फोकस शुड बी इन द टेक्निकल पार्ट, जो कि काफी ज्यादा वेटेज है, 96 मार्क्स। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, सारा जो भी आपका इंटरेक्टिव जो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है आपको, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये सब पर्क्स मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगे, ये सब वो सब बात की बातें हैं कि भैया रेलवे का थप्पा लग जाएगा, बड़े बड़े रूम मिलेंगे, वो बाथरूम में जाएंगे वहां भी रेलवे लिखा रहेगा, ठीक है, ये सब भी लिखा रहेगा। तो वो सब चीजें बातें यार, वो आप लोग जब सिलेक्शन पा जाओगे तो वो अपने आप आपके पास आएगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सारी चीजों से दूर रहिए जो आपको क्या कर रहा है बेटा, डेविएट कर रहा है आपकी पढ़ाई से। थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए चलता है, लेकिन आपको रोज वही देख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग एग्जाम का फोकस करिए। ओके, चलिए सर, वेरी गुड। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। मैं सीट डिस्कस नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन जैसे मैं ऐसे आगे बढ़ता हूं, यहां से ऐसे आगे बढ़ता हूं, तो सर तुरंत मेरे दिमाग में आता है सर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, जिसमें कि 237 सीट, 237 सीट्स। अरे सर इस फॉर्म को भरें कि ना भरें? तो एज अ टीचर मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा नहीं भाई, तुम अपना ब्रांच के ओरिएंटेड देखो, ब्रांच से भरिए, और आपको कहीं और भरने की जरूरत नहीं है। बट एज अ इंजीनियर, एज अ फ्रेंड और एज अ सीनियर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा चुपचाप से जाओ, इस फॉर्म को फिलअप करो, दोबारा इतनी सीट नहीं आएगी यार, ठीक है। अगर सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेक्शन पाना है वो, उसके अगर पढ़ना पड़ जाए दिन रात तो बेटा पढ़ लो, दोबारा इतनी सीट नहीं आएगी। नॉन टेक्निकल है तो क्या है वो बेटा, आप लोग किसी फील्ड में जाइए, आपको इंजीनियर्स ही मिलेंगे, अगर आप लोग ठान लोगे तो कहीं भी सिलेक्शन पा सकते हो। सो क्या थिंग इज दैट इज, इफ यू आर ट्रीटिंग मी एज योर फ्रेंड, एज योर सीनियर, तो मैं कहूंगा यार इसको फॉर्म को भर दो, इतनी सीट दोबारा फिर जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। और क्या है सर, नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसको आप लोग 2-3 बुक खरीद ले आओ यार, रगड़ दो उसको, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी को जाने क्यों दे, बार बार दिमाग में रहेगा कि यार मैं शायद मैंने भर दिया होता, तो भर दिया होता नहीं बेटा, भर दो और अपनी पूरी मेहनत करो। मे गॉड इज देयर फॉर यू ऑल एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स व्हिच इज नीडेड इन द सिलेक्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम जेनिक टीम एंड प्रवीण सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। तो ध्यान से, आराम से, मन कर रहा है, थोड़ा सा हिचकिचा रहा है मन, तुरंत भर दो इसको, 1000 रुपया कुछ ज्यादा की बात नहीं होती बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट यू शुड ओनली फोकस, कितना बेटा फोकस करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेड बातों पे। एग्जाम के होने, सिलेक्शन को होने के बाद क्या होगा उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सिलेक्शन के बाद हो जाएगा, वो सारी चीजें जो ख्याली पुलाव हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं, जो कि सच है, लेकिन वो क्या होगा बेटा, सिलेक्शन के बाद आपके पास खुद आएंगे, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ क्या करिए आप लोग, फोकस करिए क्या करने के लिए, पढ़ाई पे उतना पढ़िए जितना कि इसके लिए नीड है। ज्यादा सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें डेप्थ की जरूरत नहीं होती बेटा। इसमें क्या होता है, एक पूरा ओवरव्यू लेना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स का। एक ही सब्जेक्ट्स को एकदम डीप में पढ़ने से अच्छा है सारे सब्जेक्ट्स को बेटा एक ओवरव्यू ले लीजिए, दैट इज एनफ फॉर यू ऑल। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस, एनी हेल्प फ्रॉम द जेनिक टीम, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सो you can call us and you can message us anywhere. We will going to resolve your problems as much as possible. Okay, so keep smiling, take care of yourself, and we will going to bring all the updates in the coming days. Till then what you have to do, simply take care of your health, keep smiling and keep studying better. That is the only way to get selected in your examination. Thank you so much, and God bless you.